Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of statistics for business economics for BBE semester for Delhi University 2025 का पेपर है ये पेपर ऑफ 2025। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस। ओके, हमको तो सब करना होगा, हम पहले ए पार्ट पढ़ते हैं। कह रहे पॉपुलेशन consists of set S having elements 4, 6, 8 with each number having probability of selection given by 4, 6, 8 की probability 4 की 0.2, 6 की 0.3, 5, 8 की 0.5, 2, 3, 5 ऐसे करके। ओके सॉरी। Random samples of size 2 are picked up from the population with replacement. Sampling हुई है with replacement. Construct a sampling distribution of sample means. Sampling distribution बनाना है पहले तो आपको। Calculate its expected value. How does it relate to population mean? Also calculate standard error of sample means. How does it relate to population mean? How does it relate to population? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा बेसिकली, पॉपुलेशन वेरिएंस होगा। यहाँ कंपेयर कर दिया, ये चेंज होना चाहिए था, करेक्शन यहाँ चाहिए। हाउ डज इट रिलेट टू पॉपुलेशन वेरिएंस, ये होना चाहिए था। ठीक है, चलिए जो भी है। अब डेटा हमारे पास क्या है? डेटा है हमारे पास एक्स की वैल्यूज है 4, 6, 8, प्रॉपर्टी 0.2, 0.3, 0.5। एक्स की वैल्यूज हैं 4, 6, 8 और प्रोबेबिलिटीज़ हैं 0.2, 0.3, 0.5। पहले हम इसका पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो x इंटू पी एक्स करेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 0.2, 0.8, 1.8 और 4.0, तो 2.6, 6.6। तो व्हाट इज पॉपुलेशन मीन? मीन होता है म्यू इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी एक्स विच इज 6.6। पॉपुलेशन मीन आ रहा है 6.6। अब वेरिएंस के लिए करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। अब या तो x को स्क्वायर करो, उसको फिर इंटू पी एक्स करो, या फिर x इंटू पी एक्स को इंटू एक्स कर लो। एक्स पी एक्स इंटू एक्स करने पे एक्स स्क्वायर पी एक्स अपने आप आ जाएगा। तो 4 इंटू 0.8 ये आ जाएगा 3.2। 6 इंटू 1.8, 6 8 ज़ार 48, 4 10.8, 32.0। 0, 4 to 6, 46 is the answer. So population variance क्या होगा? समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस समेशन एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज 46 माइनस 6.6 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर साहब आ जाइए, आपकी ज़रूरत पड़ गई है। तो 6.6 का स्क्वायर कितना होगा जी? 6.6 का स्क्वायर आ रहा है मेरे पास 43.56। तो 46 माइनस 43.56 ये आ रहा है 2.44। तो मतलब पॉपुलेशन मीन आ रहा है मेरे पास 6.6, पॉपुलेशन वेरिएंस आ रहा है मेरे पास 2.44। अब मुझे याद है क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपने सैंपल्स बनाए हैं, सैंपल्स ऑफ 2 विद रिप्लेसमेंट। तो सैंपल्स क्या बनेंगे? क्या बनेंगे जी सैंपल्स? विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है? नंबर रिपीट कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8। एक सैंपल बनेगा 4, 4, फर्स्ट नंबर 4 है, सेकंड भी 4 है। या क्या बनेगा? फर्स्ट 4, सेकंड 6, 4, 6। या फिर क्या बनेगा? फर्स्ट 4 है, सेकंड 8 है, 4, 8। इसी तरह से फर्स्ट नंबर 6 भी हो सकता है, फर्स्ट 6 सेकंड 4। ठीक है, या फिर 6, 6, या फिर 6, 8। ऐसे फर्स्ट नंबर 8 हो सकता है, 8, 4, 8, 6, 8, 8। अब इनकी ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 4 आने का चांस 0.2 है, तो 0.2 इंटू 0.2 एंड में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.2 इंटू 0.2 यानी कि 0.04। 4 आने का चांस 0.2 है, 6 का चांस 0.3 है, तो 0.2 इंटू 0.3 0.06। 4 का चांस 0.2 है, 8 का चांस 0.5 है, तो 0.10। 6 का चांस 0.3 और 4 का चांस 0.2, 0.06। 0.3 इंटू 0.3 0.09, 0.3 इंटू 0.5 0.15, then 0.5 into 0.2 0.10,
0.5 into 0.3, 0.15, 0.5 into 0.5, 0.25. जस्ट फॉर वेरिफिकेशन चेक कर लीजिए, इनका सम जो है 1 आना चाहिए। ये 4, 6, 10, 10, 20, 26, 26 और 9, 35, 50 और ये यहाँ तक 50 आ चुका है और ये 60, 75, 100, ठीक है 1 आ रहा है जी। तो 1 सम आ रहा है 1.00, बस हमको वेरीफाई करना है क्योंकि हम अगर ये 1 आ रहा है मतलब हमने गलती नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, वरना हो सकता है हम लोग ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हो। अब सैम्पल मीन्स क्या बनेंगे? सैम्पल मीन्स x बार 4 का मीन क्या होगा? 4 + 4/2 8/2 4, 4 6 का 10/2 5, 4 8 का 12/2 6, 6 4 10/2 5, 6 6 12/2 6, 14/2 7, 12/2 6, 8 6 14/2 7, 8 8 16/2 8। x बार की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स, एक्स बार की वैल्यूज आ रही हैं 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। प्रॉबिलिटीज़ क्या है? 4 कितनी बार आया? 4 सिर्फ एक बार आया जी। प्रॉबिलिटी है 0.04, 0.04। 5 कितनी बार आया? 5 आ रहा है एक और एक 2 बार। प्रॉबिलिटी है 0.06 + 0.06, 0.12। 6 कितनी बार आ रहा है जी? 6 आ रहा है 1 2 3। प्रॉबिलिटी क्या है? 0.1, 0.09, 0.1। तो 0.29, इनका सम हो गया 0.29, 0.29। 7 आ रहा है 2 बार, एक 0.15 और 0.15, 0.30। 8 आ रहा है एक बार, 0.25 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 0.25। ये भी चेक कर लीजिएगा, सम इसका 1 ही आ रहा होगा। दिस इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। अब उसने कहा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए और ये चेक करिए उसका पॉपुलेशन मीन से क्या रिलेशन है। तो पी आई इंटू एक्स बार आई, 4 इंटू 0.04, 0.16, तो 5 इंटू 0.12, ये कितना आएगा जी? 0.60। 6 इंटू 0.29, 6 9s आर, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, क्यों बेकार टेंशन लेगा, कैलकुलेशन गलत हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0.29 इंटू 6 जब अलाउड ही है तो क्यों टेंशन ली जाए। 1.74, 2.10, 8 इंटू 0.25, ये 2 ही आएगा, 2.00। ऐड कर लो जी, 0.16 प्लस 0.60 प्लस 1.74 प्लस ये ऐड करके 4.10, कह रहा 6.6। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज समेशन पी आई एक्स बार आई विच इज 6.6। म्यू क्या आया था? म्यू था 6.6। सो देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। पहली बात तो ये हो गई कि जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया मीन का, उससे जो मीन निकाला, मीन का एवरेज निकाला, वो पॉपुलेशन मीन के हमेशा इक्वल आना ही चाहिए। दूसरी बात उसने कही कि आप पॉपुलेशन वेरिएंस और सैम्पल का वेरिएंस निकालिए इसका। तो उसका वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा पी आई इंटू एक्स बार आई का स्क्वायर, या तो एक्स बार आई का स्क्वायर करके इंटू पी आई कर लो, या पी आई एक्स बार आई इंटू एक्स बार आई कर लो, एक ही बात है। 16 4 64, 0.64, 3.00। अब 6 इंटू 1.74, 6 into 1.74, it comes out to 10.44. 7 into 2.1, it comes out to 14.7, 16.00. So now 16 plus 14.7 plus 10 or 3, 13.44 plus 0.64. This comes out to 44.78. What is variance of x bar?
it is summation pi x bar I square minus summation pi x bar I का whole square. 44.78 minus 6.6 का स्क्वायर, 44.78 माइनस, ये हमने ऊपर भी निकाला था ना, 43.56 आ रहा था, 43.56 कितना आ रहा जी माइनस करके 44.78 माइनस 43.56, दिस इज 1.22. अब ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर बाय एन के इक्वल. एक चीज़ और निकाल लेता हूँ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार होगा क्या, वो होगा अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स बार अंडर रूट 1.22. 1.22 का अंडर रूट कितना आता है, रूट अंडर 1.22 आ रहा है 1.1045. ठीक है, अब मैंने बताया वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर बाय एन के इक्वल होना चाहिए. तो सिग्मा स्क्वायर बाय एन, सिग्मा स्क्वायर कितना आया था जी, पॉपुलेशन वेरिएंस कितना आ रहा था 2.44, सिग्मा स्क्वायर था 2.44 और एक सैंपल में दो वैल्यूज थी, सैंपल दो एलिमेंट से बना ना, 4 4 4 6 4 8, ऐसे एक सैंपल में दो वैल्यूज हैं, एन 2 है, तो 2.44 बाई 2 आएगा 1.22. क्लियरली आप देख पा रहे हैं वेरिएंस ऑफ एक्स बार and sigma square by n they are equal, so therefore variance of x bar is equal to sigma square by n. तो हमने दो चीज़ें वेरीफाई कर दी, एक e of x bar is equal to mu और दूसरा variance of x bar is equal to sigma square by n. क्वेश्चन ने जो जो कहा था सब कर दिया हमने. देखो क्वेश्चन में ले चलता हूँ वापस आपको. क्वेश्चन ने कहा कंस्ट्रक्ट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स, हमने बनाया x बार की वैल्यूज और पी आई निकाल के लिखा. जो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने ई एक्स बार निकाला, 6.6 आ रहा था वो भी. हाउ डज इट रिलेट टू पॉपुलेशन मीन, हमने दिखाया कि ई एक्स बार इज इक्वल टू म्यू है. फिर कह रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन्स, हमने पहले वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकाला, उसका निकाला स्क्वायर रूट, तो आ गया क्या स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन्स. हाउ डज इट रिलेट टू पॉपुलेशन वेरिएंस, हमने बताया वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन. ये सब चीज़ें हमने दिखा दी आपको, हमने मतलब क्वेश्चन में सब चीज़ें करके दिखा दी. ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये था, मैंने लिखा था यहाँ पे दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन. उसके बाद ई एक्स बार निकाल के उसको म्यू से रिलेट कर दिया, फिर उसका वेरिएंस निकाला, उसको पॉपुलेशन वेरिएंस से रिलेट कर दिया हमने यहाँ पर. तो ये पूरा क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है. होपफुली आप समझ गए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में हमने करवाया मैं आपको, तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल लगा होगा क्वेश्चन आपको. फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी आपको है, कुछ बात जानना चाहते हैं, डाउट क्लास में आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. राइट, ओके, थैंक यू.